नमस्कार नेवी सोल्जर्स, नेवी एमआर, नेवी एसएसआर, मेरे वीरों, बहुत ही शानदार आपके लिए आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है। 8 नंबर मॉक टेस्ट। अब तक अपन ने 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। ये यदि मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं 1 से 7 तक तो वो भी जरूर देखें। इस मॉक टेस्ट में भी आपके 25 प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है 2028 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों 2028 का जो ओलंपिक होगा वो दोस्तों आपके लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये यूएसए अमेरिका में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहां हुई है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क भी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पेरिस फ्रांस में किसका मुख्यालय है? ये यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय है। ये थोड़ा आपको साथ में याद रखना है। क्लियर है मेरे वीरों? ओलंपिक की बात करें तो बहुत ही शानदार, हर 4 साल में ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, 2021 में, और जो अभी जो 24-25 वाला है वो आपका कहां पर हुआ था? वो पेरिस अपना वो हुआ था पेरिस फ्रांस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अलमाटी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ये आपको बताना है दोस्तों। अलमाटी बांध की बात की जा रही दोस्तों। अलमाटी बांध की बात करें तो ये आपके कृष्णा नदी पर हो जाएगा, और कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और साथ में राज्य भी पूछा है कि नदी और राज्य वाला साथ सही बताना है आपको, तो बाकी सब गलत हो जाएगा। कृष्णा नदी और कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नदियों के किनारे कई बार सिटी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? जबलपुर है। आपको याद रखना है जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे सिटी। गंगा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? मैंने कई बार रिवीजन करवाया है आपको। हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, प्रयागराज है। ये सब दोस्तों किस नदी के किनारे है? ये सब दोस्तों आपके गंगा नदी के किनारे सिटी है। नासिक है ना, ये नासिक सिटी गोदावरी नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु, यानी जो भी वोट देते हैं उसकी आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? यानी मैं यदि प्रश्न पूछूं कि तो वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए वोट देने के लिए? 18 वर्ष। तो ये किस संविधान संशोधन से की गई दोस्तों? ऑप्शन याद रखना आपको ए हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन से जो 21 वर्ष थी अब 18 वर्ष की गई। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आपको याद रखना आर के नारायण हो जाएंगे। आर के नारायण की पुस्तक ही है दोस्तों। एक गाइड भी है, याद रखना है, गाइड पुस्तक है इनकी। एक पुस्तक है दोस्तों आपको याद रखना माइंडेज भी पुस्तक इनकी है, माइंडेज इनकी पुस्तक है। और एक हो जाएगी आपकी मालगुडी डेज इनकी पुस्तक हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों पुस्तक का नाम बताऊं तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गोरा हो जाएगी। और एक दोस्तों इनकी पुस्तक गीतांजलि भी है। इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलता है 1913 में इनको। एक इनकी पुस्तक दोस्तों गीतांजलि है। एक चित्रांगदा भी है, चित्रांगदा। ये सब पुस्तकें किसकी लिखी मैंने? ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब की लिखी। ये आपको याद रखना है। और ये ऊपर वाली आर के नारायण की हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों। पुस्तक लेखक वाला टॉपिक मैंने पूरा अपने एप्लीकेशन पर करवाया है। यदि आप भी दोस्तों हमारे से पढ़ना चाहते हो, मेरा कोर्स आप परचेज करना चाहते हो, मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैंने आर्मी और नेवी के लिए छोटे छोटे कोर्स बनाए हैं दोस्तों। आपका कंप्लीट जीके करवाया जाएगा ओनली 70 रुपीज में। आपका कंप्लीट अभी ऑफर चल रहा है। उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स सब टोटल करवाने वाला हूं। अभी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासें आप एप्लीकेशन की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये एप्लीकेशन पर क्लासें हो चुकी है। चलो अपन वापस बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न अपने सामने आ चुका है। यहाँ तक अपने बात कर ली। अपना प्रश्न हो चुका है मेरे वीरे, कौन सा? यहाँ पर अपना प्रश्न हो चुका है, ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति निम्न में से किस महापुरुष की है? सबसे दोस्तों ग्रेट मैन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू। सबसे बड़ी मूर्ति दोस्तों बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। विश्व की यदि बात करें, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति भी अपने सरदार पटेल की है। कहां पर है दोस्तों ये सरदार पटेल की मूर्ति? दोस्तों गुजरात में है, गुजरात में अहमदाबाद में है। याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट
हाइट है जो 182 मीटर के लगभग है, आपको याद रखना है। ये इसके कौन थे, मूर्तिकार कौन थे, तो राम वी सुतार, आपको याद रखना है, राम वी सुथार इनके मूर्तिकार थे। सरदार पटेल की दोस्तों मूर्ति की निर्माण अपन कह सकते हैं, मूर्तिकार कौन थे, रामवीर सुतार थे, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। और सरदार पटेल दोस्तों अपने भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी क्या। दोस्तों दादर नगर हवेली और ये दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी दमन, आपको याद रखना है। ठीक है, श्री विजयपुरम दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो ये अंडमान निकोबार की है, अब नई हो गई है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी पहले थी पोर्ट ब्लेयर, आपको पता होगा, लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर नहीं है, अब क्या हो गई, अब श्री विजयपुरम, आपको याद रखनी है, इनकी राजधानी हो गई अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों, खेल अपना राष्ट्रीय खेल है कौन सा, पहले तो मुझे बताओ, हॉकी है। और हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती आती है दोस्तों 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। किसकी जयंती है, मेजर ध्यानचंद की जयंती है। अगला प्रश्न, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों ग्रांड ट्रैक रोड, जीटी रोड का निर्माण आप सबको पता है शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया, ये आपको याद रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है दोस्तों, तो सासाराम में है। कहां पर पड़ता है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, सासाराम बिहार में इनका मकबरा पड़ता है। और बाबर का मकबरा पड़ता है दोस्तों काबुल में पड़ता है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, आपको याद रखना। मकबरे से भी कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना दोस्तों कब हुई, ये आपको बताना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी की स्थापना दोस्तों 1956 में होती है। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1956 में। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन कहां पर है दोस्तों, कभी कभार स्टेडियम से प्रश्न पूछा जाता है। ईडन गार्डन स्टेडियम दोस्तों कहां पर है, तो पहले बता दूं ये किसका है, ये क्रिकेट का है, आपको याद रखना है। और इसको याद कैसे करेंगे, गार्डन में जाने से पहले आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा कि मैं गार्डन में जा रहा हूं, आप भी आ जाइए मिलने के लिए। तो एक छोटी सी ट्रिक बनाई है यहां पर मैंने आपको कि गार्डन में जाने के लिए कॉल करो, यानी कि कोलकाता, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मुंबई में भी काफी स्टेडियम है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम हो गया, वानखेड़े स्टेडियम हो गया। एक आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये भी है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ये आपका कहां का हो जाएगा मेरे वीरे, ये आपका हो जाएगा मुंबई में। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, एक दिल्ली में एथलेटिक्स स्टेडियम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। सीके नायडू, देखो सीके नायडू यानी कि CRICKET, ये राशि और ये रखे सीके, तो किसमें है, क्रिकेट में छुपा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। दोस्तों सीके नायडू के साथ साथ आप याद रख सकते हो कि क्रिकेट की और कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, तो आप कह सकते हो गुरुजी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है, गुरुजी ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की है, गुरुजी एशेज ट्रॉफी क्रिकेट की है, गुरुजी विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है, गुरुजी और कौन सी सीके नायडू हो गई, ये भी आपको याद रखना है, ईरानी हो गई, तो ये सब आपको याद रखना है। एक देवधर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट की है। एक दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, दिलीप, दिल किस पर है, कौन से खेल पर दिल है, क्रिकेट पर, दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है अपने गौतम बुद्ध को, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है इनके बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको याद रखना। इनका जन्म लुम्बिनी में होता है दोस्तों, पिता का नाम शुद्धोधन था, बहुत ही शानदार, ये आपके कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखना है। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया था, श्रावस्ती में, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, आयकर कौन लगाता है, यानी इनकम टैक्स, तो ये आपकी केंद्र सरकार हो जाएगी दोस्तों। यदि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में होती है, 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का हेडक्वार्टर HQ, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, आपको याद रखना है। कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। अगला प्रश्न
प्रश्न देखो ये आ चुका है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है दोस्तों, और इनको भारत रत्न भी मिल जाता है एक साल बाद में, यानी +1 कर दीजिए, यानी 1980 में इनको भारत रत्न भी मिलता है, अब कभी नहीं भूलोगे। अगला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम अधिकृत सीटों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का, या अपन कह सकते हैं राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष चाहिए, आपको याद रखना है। और इसका जो है यदि बात करें सीटों की, अधिकतम अधिकृत सीटों की, तो 250 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल होता है, वो आपको याद रखना है, वो होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों, ये भी साथ में याद कर सकते हो। इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा में मैंने कंपैरिजन किया है काफी बार, आपको वो भी याद रखना है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, आपको याद रखना है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यदि आपको पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ये भी आपको दोस्तों साथ में याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी है? अभी तो अपन ने बात की थी 18 से हो जाएगी, 18 से आपकी 21, 18 से वोट देने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन से की गई, वो अपन ने पढ़ा था, शुरुआत का तीसरा चौथा प्रश्न था शायद। उरी कौन से राज्य में? दोस्तों उरी जम्मू कश्मीर में है, और यदि पूरी पूछे पूरी तो पूरी ये उड़ीसा में हो जाएगा, ये थोड़ा आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष सुषमा स्वराज, ये गलत हो जाएगा, टोटल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिड़ला हो जाएगा। कौन है? ओम बिड़ला, आपको याद रखना, आपको शायद पता भी होगा, ओम बिड़ला बैठे रहते हैं, कई बार आपने देखी होगी अपने लोकसभा, बहुत ही शानदार ओम बिड़ला। 18वीं लोकसभा कौन सी हो जाएगी? 18वीं लोकसभा ये आपकी हो जाएगी ओम बिड़ला वाली, 18वीं लोकसभा, इनके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरोज सेनाओं का अपन कह सकते हैं, सरोज सेना का अभी अपने राष्ट्रपति होता है। और यदि राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो है अपन बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? ये द्रौपदी मुर्मू है ना, ये उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। ठीक है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? बोकारो झारखंड में है दोस्तों, मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना। इस्पात कारखाने हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको इसके बारे में भी। 22वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में आई है उस समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक दोस्तों जहांगीर था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। दोस्तों कई बार शाहजहां के बचपन का नाम या रियल नाम पूछा जाता है तो वो खुरम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। शाहजहां, ये वही शाहजहां दोस्तों जिन्होंने ताजमहल बनवाया, जिन्होंने लाल किला बनवाया दिल्ली में। और दोस्तों इस शाहजहां का मकबरा भी आगरा में ही है, जो आगरा में इन्होंने ताजमहल बनवाया ना, तो आगरा में इनका मकबरा भी बना हुआ, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 23वां, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों विजय पाने के लिए आपको बहादुर बनना पड़ेगा, तो बहादुर कहां पे लिखा हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों ये ट्रिकों से मैंने इतना शानदार आपका ये कोर्स करवाया है, जैसा कि मैंने बताया था अभी नेवी वालों, यदि अभी भी मौका है, आप यदि पढ़ना चाहते हो, अब आपको सिर्फ नेवी में जाना है, तो ये कोर्स जरूर परचेज कर लेना, आपके लिए शानदार ये अभी तक ऑफर चल रहा है, फिर आपकी प्राइस बढ़ने वाली है। कंप्लीट जीके करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है जी, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक अपने कर लिया ये विजय घाट किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल हो जाएगी। राजीव गांधी की हो जाएगी दोस्तों वीर भूमि, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी की हो जाएगी दोस्तों शक्ति स्थल समाधि स्थल हो जाएगी। और महात्मा गांधी की दोस्तों राजघाट हो जाएगी। इससे कैसे याद करेंगे? अंग्रेजों से राज किसने दिलवाया? महात्मा गांधी ने, तो राजघाट हो जाएगी महात्मा गांधी की समाधि स्थल। अगला प्रश्न,
अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? तो अकबर के राज्य में दोस्तों नवरत्न थे, उनमें से टोडरमल एक वित्त मंत्री था, फाइनेंशियल मिनिस्टर था, जो अपने पैसों का लेन देन, किसको कितनी सैलरी देनी है, इसके बारे में ध्यान रखता था। अगला प्रश्न, आज का लास्टवा प्रश्न, 25वां विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और यदि 7 दिसंबर की बात करूं तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, आर्म्ड फ्लैग दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है 7 दिसंबर को मेरे दोस्तों। और यदि आपको बात करें 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को आप सबको पता है अपना नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छी लगी आपको क्लास, उम्मीद करता हूं दोस्तों। एक आपको बताना है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है मुझे। बाकी कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। और शाम को दोस्तों 8 बजे, नाइट में 8 बजे जरूर जुड़े अपने साथ। आर्मी और नेवी दोनों के लिए मैं पूरा अपना प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तो उसमें आप जरूर जुड़े। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं आपको, अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। ये मेरे नंबर है, यहाँ पर आपको SMS कर देना है, या फिर आपको व्हाट्सएप की लिंक, ग्रुप की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पर आपको मिलेगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप GK सीरीज भी नाम कर सर्च करके अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।